सेहत का ठिकाना था ना पैसे का ठिकाना था। बट लाइफ में जज्बात बहुत थे, कुछ कर दिखाने का जज्बा था, राइट। और ऐसा था दिमाग में भी जिंदगी मिली है, इसको ऐसे तो बर्बाद नहीं जाना चाहिए, राइट। कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं? आप लोग का एक्साइटमेंट बता रहा है कि आप वाकई कुछ करने आए हैं। एक बार अपने लिए अगेन क्लियर करिए। क्या अंतर है इसमें? तो मैं बोलता हूँ वो बिजनेस कर रहे हैं, ये एक मिशन है। तो बोले मिशन से क्या होगा? मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, आपको आइडिया आएगा कि हम क्या करते हैं, क्या हमारा काम है, और अगर आगे बढ़ना है तो क्या हमारी सोच होनी चाहिए। एक बार अर्जुन और कृष्ण जी दोनों लोग जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनको भिखारी दिखा। तो जो भिखारी दिखा उसको अर्जुन ने बुलाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों है, इसकी यह हालत क्यों है, इसको कुछ करते क्यों नहीं? तो श्री कृष्ण ने ऐसे ही जाने अनजाने में वहां से निकल गया बात को टालते हुए। बट अर्जुन ने उसको बुलाया, इधर आ, और ये क्या हाल बना रखा है? तो अर्जुन ने उसको 25-50 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो उसको बोला जा करके एंजॉय कर और अपनी लाइफ सेटल कर, आज के बाद भीख मत मांगना। तो बड़ा खुश होकर के गया, ड्रीम करता हुआ अब तो मैं मकान लूंगा, गांव में हमारा मकान होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ जबरदस्त होगा, राइट। और ऐसा करता हुआ गया। और दूसरे तीसरे दिन उसके घर में चोरी हुई और वो सब चली गई स्वर्ण मुद्राएं। ये दूसरे दिन फिर वहीं कोई भीख मांग रहा। अभी अर्जुन और कृष्ण जी फिर जा रहे थे, उन्होंने फिर देखा यार ये तो फिर बैठा हुआ, इधर आ, क्या हुआ तेरा? बोला साहब क्या करो, वो स्वर्ण मुद्राएं जो आपने दी थी घर में चोरी हो गई और कोई लेकर के चला गया और सारी जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। तो अर्जुन को दया आई। अर्जुन ने बोला चल ठीक है, तू दिल से बोल रहा है ना? बोला हाँ दिल से बोल रहा हूँ। तो अर्जुन ने एक डायमंड निकाला, उसको दे दिया, ये डायमंड ले और जा करके ये डायमंड बड़ा कीमती है, अपनी जिंदगी सेट कर। अब ये बहुत खुशी खुशी गया, यार ये डायमंड करोड़ों का है, इसको मैं बेचूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, लाइफ बदल जाएगी सब कुछ। और घर में अब की बार उधर सुरक्षित उसको मटके में डाल दिया, राइट। सारे लोगों तक बात पहुंच रही है? मैं चाहूंगा आप पूरा 100% मेरी तरफ फोकस करेंगे तो मजा आएगा। तो अर्जुन ने उसने मटके में डाल दिया। अब मटके में डाल दिया, सेफ रहेगा करके। अचानक वाइफ आई और वाइफ को पानी लेने जाना था। तो बोली हर बार ये वाले मटके लेके जाती थी, इस बार नया लग रहा है इसको लेकर के जाती हूँ। और वो मटका उठा के चली गई। मटका उठा के जैसे ही नदी में गई, नदी में मटका उसने डाला तो डायमंड उसके अंदर था, डायमंड नदी में चला गया, राइट। अब जब ये वापस आया और आने के बाद इसने कहा यार देखता हूँ डायमंड कहाँ है, देखा तो मटके से डायमंड गायब है। वाइफ को पूछा तो उसने बोला पानी भरने गई थी, मुझे क्या मालूम इसमें डायमंड है। अब ये तीसरे दिन फिर वहीं पर बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण जी जब जाते हैं तो फिर इसको जब भरा हुआ बैठा देखा कि ये तो फिर भीख मांग रहा है। तो उन्होंने बोला ये क्या है, इसको इतना सब कर रहा हूं और ये बार बार वहीं पर जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने अब की बार बोला इधर आ, और बुलाया उसको। बुला करके उसको 2 स्वर्ण मुद्राएं दी और उनको बोला जा करके कुछ खा पी लेना, घर में जाके व्यवस्था कर लेना थोड़ा बहुत जो है, और उसके बाद काम पे लग। वैसा करके अब जब ये 2 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जा रहा था तो अचानक इसने देखा नदी में एक मछुआरा मछलियां लेकर के आ रहा। तो सारी मछलियों में एक मछली उछल रही थी, मतलब तड़प रही थी, जिंदा थी। अब इसने बोला 2 स्वर्ण मुद्राएं मेरी कितना चलेंगी मुझे मालूम नहीं, बट इससे मैं खरीद लेता हूँ उस मछली को और मछली को पानी में छोड़ देता हूँ। कम से कम मेरा उतना तो नहीं होगा बट किसी की जिंदगी तो बच जाएगी। क्या मेरी बात पहुंच रही है? उसने मछली को लिया और मछली को पानी में छोड़ा, राइट। वो तड़पती हुई मछली जैसे ही पानी में गई, मछली के पेट में से डायमंड बाहर आया, राइट। मछली के पेट में से डायमंड जब बाहर आया तो ये मारे खुशी के पागल हो गया और ये चिल्लाने लगा मिल गया मिल गया मिल गया। बाजू में से वो जो चोर था
पास पहुंचे और बोले मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या मैटर था, राइट। तो अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको समझना, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है। श्री कृष्ण ने बोला जब जब तुमने इसको स्वर्ण मुद्राएं दी, इसने अपने दिमाग में अपना ख्याल लाया कि मेरा परिवार बनेगा, मेरा मकान बनेगा, सब मेरा बढ़िया हो जाएगा। इसने जो भी बेनिफिट की बात सोची वो सिर्फ अपने लिए सोची। और इस बार जो 2 स्वर्ण मुद्राएं दी, पहली बार इसने सोचा मेरा कुछ होगा नहीं होगा मालूम नहीं, बट एटलीस्ट ये मछली की जिंदगी बदल जाएगी, इसकी जिंदगी बच जाएगी। तो जब इसने प्रकृति के लिए ये सोचा कि सबका भला होगा, तो पहले लाभ इसको मिल गया, राइट। और हम हर्बलाइफ वाले, हमारा पहला काम यही है, अपने लिए तो हम काम करते ही हैं, बट उससे ज्यादा हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम लोगों के लिए काम करें, लोगों की जिंदगी बदले, लोगों के घर में न्यूट्रिशन पहुंचाए, लोगों का फायदा पहुंचाए, हमारा फायदा पहुंचाने के लिए ऊपर आए। अब आप समझिएगा, हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लगता है हम सबसे बड़ा बिजनेस कमा रहे हैं। हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, बट हमें लगता है हम सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये आज के जमाने का बिजनेस है, ये आज के जमाने का बिजनेस है जो आज इस लेवल पे है। और आज खाली इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में पिछले 50 सालों से होता होता अब ये डायरेक्ट सेलिंग इस लेवल पे आ गया, राइट। सो कितने लोग चाहते हैं आपकी भी लाइफ में वो चैलेंज गायब हो और इस टाइप की लाइफ आनी चाहिए? आवाज अगर आएगी तो मुझे लगेगा। पहली बार में जब आपने हाथ उठाया था मुझे लगा जबरदस्ती पूछा है। ग्रेट। सो मैं भी आपकी तरह है तो मेरी स्टोरी की तरफ चलूंगा। आप आइडिया लगाइएगा कि ये जो स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको दिखाऊं मेरे पास क्या है। ये स्टोरी बताने का मतलब यही है कि जो आज मेरा है कल आपके पास भी ऐसा हो सकता है अगर आप मेरी तरह सीरियस हुए तो, राइट। सो जब आया था यार कुछ इस तरीके की कंडीशन थी। और मोटापा मतलब सबको मालूम है ना, बीमारी का घर। मोटापा मतलब बीमारियां गिफ्ट में आती हैं। मोटापा मतलब जो जोड़ा है वो भी कोई लेकर के जाएगा, राइट और रॉन्ग। बट थैंक गॉड कि आपको जैसे किसी ने किसी व्यक्ति ने बुलाया, मुझे भी ऐसे एक व्यक्ति ने इससे इंट्रोड्यूस कराया था। मेरे एंजल मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है। जितना मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ, उनके बाद मैं उनको मानता हूँ। एक व्यक्ति जिसने मेरी जिंदगी बदली, राइट। और उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया, मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। शुरुआत के 2 महीने में मैंने अपनी बॉडी से 14 kg फैट लॉस किया, राइट। अब आइडिया लगाइए, ये 40 साल पुरानी फोटो है, वो 3 साल बाद की है 40 के बाद, और ये 50 वाली फोटो है, राइट। तो 40 की एज में लगता था जाने का टाइम आ गया है, 50 की एज में लगता है वापस 50 साल और मिल गया। कितने लोग को चलेगा 50 साल? यस, ये मेरे वेलनेस कोच हैं जिन्होंने जो मेरे को लाया। आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई लेके आया है? ग्रेट। ये मेरे वेलनेस कोच हैं, इन्होंने 4 महीने में 25 किलो वेट लॉस करके ऐसे से ऐसी आई बनाई। हो सकता है नहीं हो सकता, राइट। और आज मैं इनको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। इन्होंने मेरे जैसे जाने कितने लोगों की लाइफ इस स्टेज के माध्यम से बनाई है। नेक्स्ट, इसके साथ में अगर मैं बात करूं, यस, क्या क्या देता है ये कम्युनिटी, क्या देती है आपको? सबसे पहले गुड न्यूट्रिशन। कितने लोग को अच्छा खाना चाहिए? ग्रेट। उसके साथ में कितने लोग को हेल्दी कम्युनिटी चाहिए? आप जिन लोग के साथ रहते हो आप वैसे बन जाते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आप गीता उठा करके पढ़ो, गीता में यही लिखा हुआ है, राइट। दुनिया के धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, जिन लोगों का साथ आप करते हो वैसे आप बन जाते हो। हर जगह ये लिखा हुआ है, जैसा संग वैसा रंग, राइट। सो यहाँ आपको कम्युनिटी मिलती है, वो लोग मिलते हैं जो एवरी टाइम अच्छी सेहत, अच्छा खान पान और उसकी बात करते हैं, राइट। इसके साथ में ये आप देख सकते हैं गुड हेल्थ जो मुझे मिली। कितने लोग को अच्छा लगेगा गुड हेल्थ मिलेगी तो? ग्रेट।
इसके साथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिंदगी भर सुबह से शाम तक हम किसी न किसी को बताते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, राइट? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिससे किसी ने कभी कोई रास्ता पूछा और आप घर तक छोड़